आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या महाभारत के युद्ध में प्रभु श्री राम का कोई वंशज भी शामिल था। महाभारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है कि क्या महाभारत के समय में ऐसा कोई राजा था जो प्रभु श्री राम के वंश से संबंध रखता हो। तो इसका उत्तर है हाँ। महाभारत काल में श्री राम प्रभु के वंश के एक राजा थे जिन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था और उनका नाम था बृहदबल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहदबल प्रभु श्री राम के पुत्र कुंस के वंशज थे। प्रभु श्री राम से 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ और ये कौशल राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते थे। जैसा कि हमने प्रभु श्री राम के वंश वाले लेख में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी से 66वीं पीढ़ी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद श्री राम प्रभु के पुत्र कुश का कुल चला, जिसमें श्री राम प्रभु से 32वीं पीढ़ी में बृहदबल जन्मे। इस प्रकार ब्रह्मा से 70वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ। अब बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में कौशल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। ये थे उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, मध्य कौशल एवं मध्य कौशल का दक्षिणी भाग पूर्व कौशल को जरासंध ने जीत लिया था। बाद में भीम ने जरासंध का वध कर पूर्व कौशल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। मध्य कौशल का वो भाग था जहां श्री राम प्रभु ने राज्य किया और महाभारत काल में भी अयोध्या उसकी राजधानी थी। उस समय दीर्घ धान्य उसके राजा थे। राजसूय यज्ञ से पहले चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और भीम ने अपने दिग्विजय के दौरान दीर्घयान धन्य को परास्त कर मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कौशल वो स्थान था जहां से प्रभु श्री राम की माता कौशल्या आती थी। ये श्री राम प्रभु का ननिहाल था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। राजसूय यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कौशल पर अधिकार प्राप्त किया। कौशल साम्राज्य का जो 5वां भाग था, जो मध्य कौशल का दक्षिणी हिस्सा था, वहीं पर कुश के वंशज बृहदबल का शासन था। हालांकि कौशल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बंट गया था, किंतु फिर भी महाभारत में बृहदबल को ही कौशल नरेश बताया गया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का भी वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः बृहदबल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि बृहदबल और कौशल साम्राज्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के सभा पर्व में 31वें अध्याय में बृहदबल का वर्णन भी मिलता है। राजा भगदत्त सभी मलेच्छ राजाओं, सागर तट के अन्य राजाओं, पर्वतों के राजाओं एवं महाराज बृहदबल के साथ राजसूय यज्ञ में आए। महाराज बृहदबल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने बृहदबल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का भी वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तो बृहदबल को उन्होंने उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ दिया, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने वाले मार्ग में के दूसरे द्वार पर
रक्षक के रूप में उनका सामना बृहदबल से हुआ। बृहदबल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। हालांकि दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः लास्ट में अभिमन्यु ने अपने बाणों से बृहदबल का वक्ष स्थल चीर दिया, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हुए। बृहदबल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़े पुत्र बृहत्क्षण ने संभाला था। आशा करता हूं कि आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों और फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव में जरूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में प्रभु श्री राम के वंशजों ने भी अपना योगदान दिया था और वीरता से युद्ध लड़े थे, उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे। और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।